हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि तुलसी विवाह है, शुरू हो चुका है, मुहूर्त भी कल है और किस तरह आपको पूजा विधि करनी है। दूसरा बताऊंगी शालिग्राम को घर पे रखने के नियम। हमारे सनातन धर्म में शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। प्रभु राम विष्णु जी के ही सातवें अवतार माने जाते हैं। शालिग्राम को कुछ लोग अपने घर के मंदिर पूजा के स्थान पर रखते हैं। इसे घर में रखने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं बल्कि उनका महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शालिग्राम को घर में स्थापित करने के बाद कुछ नियम हैं जो अनदेखी इंसान को खराब बर्बाद कर सकते हैं। तो वही जानेंगे, साथ में जानेंगे शालिग्राम तुलसी विवाह कैसे करना है। आपको घर पे, मान लो आप बाहर अंदर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते या कहीं विदेश में हैं, तो घर पर आप कर लीजिए। अक्षत ना चढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शालिग्राम को घर के रखने में 4 नियम हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी है, हर महीने आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, तो इसमें भी श्री हरि को अक्षत अर्पित नहीं करने। दूसरा है मेहनत की कमाई लाए शालिग्राम। अगर आप अपने घर में शालिग्राम को स्थापित करना चाहते हैं तो हमेशा अपने मेहनत की कमाई से इसे खरीद कर घर लाएं। ये ना तो किसी गृहस्थ इंसान को उपहार के रूप में देना चाहिए, ना ही किसी से आपको लेना है। आप या तो इसे अपनी कमाई से खरीद के लाएं या फिर किसी साधु संत से ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक ही रखें शालिग्राम। शालिग्राम के उपयोग से घर के सभी वास्तु दोष तो दूर होते हैं। शालिग्राम करीब 33 प्रकार के हैं, जिनमें से 24 को श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। शालिग्राम जिस घर में होता है वहाँ कभी लोगों पर संकट नहीं आता। हालांकि हमें घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम रखना चाहिए, एक से ज़्यादा शालिग्राम आपको भूलकर भी नहीं रखने हैं गाइज। क्योंकि क्या होता है कि जो नियम शास्त्र बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको मानना ज़रूरी होता है। जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप के कहने अनुसार चलता है, हमें भी जो नियम है, शास्त्र हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। घर में मांस मंदिर का सेवन। यदि आपके घर में मंदिर में शालिग्राम रखा है तो आपको मांस या मंदिरा पान के सेवन से परहेज करना चाहिए। अगर ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम गुरुवार के दिन ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर आप इस नियम का भी पालन नहीं कर रहे हैं तो शालिग्राम जी को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि आपसे नहीं होगा। काफ़ी लोग नहीं छोड़ते हैं ना नॉनवेज। पूजा का क्रम ना तोड़े। ज्योतिषियों का कहना है कि घर में एक बार शालिग्राम की पूजा का क्रम शुरू अगर हो गया तो इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। यानी नियमित तौर पर आपको शालिग्राम जी की पूजा करनी है। शालिग्राम को नियमित चंदन, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करते रहना है। और पूजा के समय अगर आप तुलसी दल भी अर्पित कर पाए तो यह बहुत ही उत्तम होता है। अब जानेंगे तुलसी विवाह की। पहले तो आप सबको शुभकामनाएं। कैसे करना है। घर में शालिग्राम को आपने हमेशा तुलसी के पौधे के पास रखना है, यह सबसे शुभ होता है। आप शालिग्राम को पूर्व दिशा में रख सकते हैं। इसके अलावा शालिग्राम को घर के मंदिर, किसी पवित्र स्थान पर भी रख सकते हैं। जैसे किचन पवित्र होती है अगर आप मांस मछली नहीं खाते हो। शालिग्राम रखने के स्थान के बारे में, तुलसी के पास, तुलसी शालिग्राम को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रख सकते हैं। दूसरा मैंने बताया पूर्व दिशा में रख सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी विवाह पूजन सामग्री। शालिग्राम ये तुलसी का पौधा, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, कलश, ये सामग्री लिस्ट है। लाल रंग का वस्त्र, पानी वाला नारियल, फल, सब्जियां जैसे सिंघाड़ा, अमरूद, अनार, आंवला, सीताफल आदि, कपूर, आम की लकड़ियां, चंदन, धूप, हल्दी की गांठ, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब आपको लेना है। आपको क्या करना है, एक पवित्र स्थान बड़ा सा चुन लेना है। वो इसलिए काफ़ी थोड़ा बड़ा हो, क्यों? क्योंकि जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान करने के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन शालिग्राम जी की ओर से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की ओर से महिला वर्ग एक साथ इकट्ठे होते हैं। पहले तो ये करें। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय स्त्री और पुरुषों का वर्ग अच्छी तरह तैयार होकर विवाह के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके लिए तैयारियां भी करनी होती हैं। जिस तरह हम विवाह करवाते हैं किसी का, वैसे ही है। मंडप सजाते हैं तो आप समझ लीजिए कैसे मंडप थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें गन्ने का बहुत महत्व होता है। जिस तरह मैं बता रही हूँ कि केले के पत्ते लगाने हैं। सबसे पहले अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी रंगोली बना लेनी है और उसके बाद उस पर चौकी स्थापित करनी है। साथ ही इस दिन आंगन में चौक को सजाया जाता है। चौकी स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखना है और अच्छी तरह तैयार कर ले। इसके लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, लाल रंग की चुनरी या साड़ी पहनानी चाहिए तुलसी मैया को। तुलसी माता को तैयार करने के बाद गन्ने का मंडप बनाएं और अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर दें। उनका भी अच्छी तरह श्रृंगार करें।
तुलसी विवाह है तो शालिग्राम जी को लाना बहुत शुभ मानेंगे। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पानी भर और कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। इसके बाद आम के 5 पत्तों को रखकर उसके ऊपर नारियल रखें, लेकिन इससे पहले नारियल को लाल रंग के वस्त्र में ज़रूर लपेट लें। कलश स्थापित करने के बाद एक चौकी पर शालिग्राम को तुलसी माता के दाहिने ओर रखना है। इसके बाद घी का दीपक जलाना है। ओम श्री तुलसी नमः मंत्र जाप करते रहना है आपको। शालिग्राम और तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़कना है और फिर शालिग्राम पर दूध चंदन मिलाकर तिलक लगाना है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर रोली से तिलक लगाएं। अब आपको क्या करना है, तिलक करने के पश्चात फल फूल सब्जी आदि सामग्री शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करनी है। और अब पुरुष शालिग्राम को अपनी गोद में उठाएं और महिला तुलसी जी को उठाएं। अब तुलसी का 7 बार परिक्रमा करवा के इन दौरान सभी लोग मंगल गीत गाएं जो भी आपको आते हैं तुलसी से रिलेटेड। साथ ही कुछ लोगों को विवाह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दौरान ख्याल रखें मंत्र बोलते समय कोई गलती ना हो। परिक्रमा के बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी को खीर व पूड़ी का भोग लगाएं। अब अंत में विधि विधान से आरती करें और फिर सभी लोगों को प्रसाद बांटें और खुशियाँ की तरह जैसे आपके घर में विवाह है खुश रहें, खुशी का माहौल बनाएं। तुलसी विवाह पूजन विधि नियम है कि पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल नवमी को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया, लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी से पूर्णिमा पर्यंत के 5 दिन अधिक फल देते हैं। व्रती को चाहिए कि विवाह के 3 मास पूर्व तुलसी के पेड़ को सिंचन और पूजन से पोषित करें। प्रबोधिनी या भीष्म पंचक अथवा ज्योतिष शास्त्र विवाह मुहूर्त में तोरण मंडप आदि की रचना करके 4 ब्राह्मणों साथ लेकर गणपति मातृकाओं का पूजन, नंदी श्राद्ध और पुण्य हवाचन करके मंदिर की साक्षात मूर्ति के साथ सुवर्ण के लक्ष्मी नारायण और पोषित तुलसी के साथ सोने और चांदी की तुलसी को शुभासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान करें और सप्तनिक यजमान उत्तराभिमुख बैठकर तुलसी विवाह विधि के अनुसार गोधूली समय में वर भगवान का पूजन, कन्या तुलसी का दान, कुशकंडी हवन और अग्नि परिक्रमा आदि करके वस्त्राभूषण दें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। तो इस तरह आपको करना है।